ओके सो आज डिस्कस करेंगे कि जो रिसेंटली हेल्ड प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बारे में। क्या हुआ है, इशू ये है कि नीट पेपर लीक हुआ था। ये सेकंड टाइम लीक हुआ है। सबसे पहली बार 2024 में होता है रिसेंट में, और अब 2026 में हुआ है। तो इसके ख़िलाफ़ हमारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब टाइमलाइन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नीट पेपर लीक होता है 2026 में अराउंड अप्रैल के आसपास, मई के आसपास, और इसके बाद इसका रीटेस्ट अनाउंस हो जाता है। रीटेस्ट अनाउंस होता है जून 21 को हुआ था। अब रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट का रिज़ल्ट भी आ गया। रीटेस्ट अपना बिना लीक के साथ हो गया था, बट साथ के साथ ये प्रोटेस्ट चालू हो जाता है जुलाई की स्टार्टिंग में, जुलाई 3 या जुलाई 4 के आसपास। कौन करता है इसको करता है CJP, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये क्या हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से आई? तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि CGI जो है हमारे, उन्होंने एक रिमार्क दिया था कि जो यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, वो हमारे देश में कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। ये थोड़ा एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट देते था। इसके बदले में सोशल मीडिया के ऊपर ये कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह बन गया था। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के और यूथ के प्रॉब्लम्स को उठा रहे थे, और उसी के बीच ये नीट का प्रोटेस्ट भी आ जाता है। अब इन लोगों ने जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और इसी के साथ साथ इनके साथ एक क्रेडिबल सोर्स जुड़ गया, या एक क्रेडिबल बंदा जुड़ गया, सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक बेसिकली लद्दाख से बिलोंग करता है। इसको तुम्हें समझना है तो 3 इडियट्स के अंदर जो आमिर खान का कैरेक्टर था, कुछ इसके ऊपर बेस्ड था। अब ये क्या है, ये एजुकेशनिस्ट है, इन्वेंटर भी है, एक्टिविस्ट भी है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट वगैरह भी है। लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की मांग के लिए भी ये एक्टिवेटेड रहता है काफ़ी टाइम से। तो इसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। अब काफ़ी टाइम तक 15, 16, 17 जुलाई तक ये प्रोटेस्ट बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ इसमें नहीं आ रही थी। तो उसके बाद जुलाई 20 के आसपास मैसिव हो जाता है, ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर संसद मार्च होने लग जाता है, या फिर उसकी प्लानिंग होने लग जाती है। बेसिकली कुछ नहीं है, जंतर मंतर पे थे तो ये पार्लियामेंट तक जा रहे थे, इनको जाना था, उसी को हम संसद मार्च कहते हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं। उसके बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट हुए 20 तारीख को। प्रोटेस्ट में हैंडलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल, या फिर काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से किया गया, जैसे नहीं करना चाहिए। लाठी चार्ज वगैरह भी हुआ, बच्चों को लाठियाँ पड़ी, टीयर गैस का यूज़ हुआ, कुछ केस हैं जिसमें पैलेट गन का यूज़ हुआ, ये सारा हुआ। और उसके बाद रिसेंटली सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और अब एक एंटी लीक बिल बन रहा है, जिसके अंदर 10 साल की सज़ा है और 10 करोड़ का फ़ाइन है। आई गेस 10 करोड़ है, 1 करोड़ है, आई गेस 10 करोड़ है। ये हो गया हमारी पूरी टाइमलाइन। अब इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो बात करते हैं। सबसे पहला इशू तो ये है, जो सिस्टमेटिक इशू है, वो एजुकेशन सिस्टम का, जिसके अंदर एग्ज़ाम्स वगैरह सब आ जाते हैं। इसका ये है कि पिछले 10 साल के अंदर 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं अक्रॉस इंडिया। अलग अलग स्टेट के पेपर हो गए, सेंट्रल पेपर हो गए। साथ के साथ इस बार CBSE की मार्किंग भी बहुत ही ख़राब हुई थी, और थोड़ा ये वाले थोड़े एंसिलरी, थोड़े साइड के इश्यूज़ हैं, बट स्टिल UPSC का पेपर भी थोड़ा सा वेग ही आया था। पिछली बार SSC के भी प्रोटेस्ट हुए थे रिगार्डिंग एडिक्विटी। तो एजुकेशन सिस्टम और एग्ज़ाम्स का जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है वो थोड़ा ख़राब ही चल रहा है। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। अब ये बच्चे हैं जो अफेक्टेड हैं नीट के लीक से, ये जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पे सरकार है, ये उनकी बात सुन लेती है और ये बिल पास कर देती है। आइडियल वर्ल्ड में ये होना चाहिए,
लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ये सब होता तो इतने सारे इशू नहीं चल रहे होते। तो पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट अगर इंडिया में होता है ना, तो उसका पॉलिटिसाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट से खुश नहीं है। नेमली जो लेफ़्ट की पार्टीज़ हैं वो खुश नहीं है, जो ऑपोजिशन है, जो इसमें सारा इंडी अलायंस आ जाता है वो खुश नहीं है। इसके अंदर आप पार्टी आ गई, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सारे आ गए, ठीक है। तो क्या होता है, इनके बहाने ये लोग भी अपनी राजनीति सेकने लग जाते हैं। तो ये लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये लोग इनकी वजह से कुछ एंटी सोशल या फिर वैसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि दंगे भड़काते हैं। दंगे तो नहीं, बट कह लो कि प्रोटेस्ट को पीसफुल नहीं होने देते। पीसफुल नहीं होने देते मतलब क्या है, जैसे कि अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मान लो, और ये बैरिकेड लगा हुआ है और यहाँ पे पुलिस है। तो अब अगर ये बच्चे यहाँ पे हैं, अपना आराम से कर रहे हैं, तो पुलिस इनको क्या कुछ कहेगी? कुछ नहीं कहेगी, बैरिकेड लगा हुआ अपना आराम से कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरे वाले लोग हैं, ये आते हैं, पुलिस को कुछ ना कुछ बोलते हैं, बैरिकेड को तोड़ते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, फिर निहंग सिख होते हैं। ये तो तलवार ही ले आए थे, तो प्रॉपर एक बहुत ही ज़्यादा आर्म्ड सा प्रोटेस्ट हो गया था। फिर साथ के साथ जो एंटी नेशनल या एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम रेजीम चेंज कर देंगे, हम इसको इंडिया को नेपाल बना देंगे। नेपाल बना देंगे मतलब पिछले 4-5 सालों में, 3-4 सालों में नेपाल के अंदर जिनसी प्रोटेस्ट हुआ जिसकी वजह से तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश में सेम चीज़ हुई है जिसकी वजह से शेख हसीना को हटाया गया, और श्रीलंका के अंदर भी जो प्रोटेस्ट हुए थे या जो गवर्नमेंट को हटाया गया उसके अंदर भी जेनजी का अच्छा खासा रोल था। तो आसपास ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इंडिया के अंदर भी वैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करना चाहते हैं। तो ऑल्दो ये प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल, बहुत ही नोबल कॉजेज़ के लिए था, बट इस पॉलिटिसाइजेशन की वजह से जो एक्चुअल मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट जाता है और ये वाली सारी चीज़ें सामने आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट ख़राब होता है, जिसकी वजह से पुलिस को इनके ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ता है। अब लाठी पड़ेगी तो फिर सब पे ही पड़ेगी, इन पे भी पड़ेगी और इन पे भी पड़ेगी। टीयर गैस वगैरह होएगी तो सब पे ही होएगी। तो उसी की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ आती हैं कि पुलिस जो है वो बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि पुलिस का दिमाग ख़राब हो गया कि अत्याचार कर रही है। कुछ वीडियोज़ ये भी हैं कि पुलिस ने प्रॉपर वार्निंग्स दी हैं कि आप बैरिकेड्स के आगे मत आइए, ये रूल के ख़िलाफ़ है। बीएनएस के तहत 163 धारा लगी हुई थी जिसके तहत ये इट्स काइंड ऑफ लाइक जो पुराना 144 होता था। तो इस केस के अंदर फिर ये अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इनके ऊपर सब कुछ होगा ही ना। प्रोटेस्ट तो फिर वायलेंट होगा। अब जो तुम्हारे ऊपर लाठियाँ बरसेंगे फिर तुम भी इनको बोलोगे, तो फिर इसको भी पेला गया। कुछ पुलिस वालों को चोट लगी रैपिड एक्शन फोर्स RAF होता है, उनको चोट लगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अगली हो गया। तो पहला इशू तो ये है कि एक नॉर्मल सी चीज़ का पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है। इस पॉलिटिसाइजेशन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरकार की ड्यूटी बनती है कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब लीक हुआ है पेपर 2026 में लीक हुआ है तो उसी टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, तुमने बाद में पेपर करवा दिया, बट एक प्रॉपर एक्शन, रेजिग्नेशन हो गया या फिर ऑफिसर्स को बर्खास्त करना हो गया। जो अभी तुमने किया है 47 NTA ऑफिशियल्स को हटा दिया गया है, तो ये काम पहले भी तो हो सकता था। दूसरी बात, जब सारे के सारे बच्चे ही उसके ऊपर आ रहे थे इनिशियल स्टेजेस के अंदर, तो तुमने इनको इग्नोर किया, तुमने इनको एक्नॉलेज ही नहीं किया। तुमने यही पॉलिसी लगाई कि जस्ट इग्नोर देम, अपने आप ही फिजल आउट हो जाएगा। और जब तक ये बड़ा नहीं हुआ तब तक तुमने इसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया था। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को एक प्रॉपर डायलॉग रखना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए। डायलॉग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, टाउन हॉल करवा लो,
टाउन हॉल बेसिकली होता है जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक ऑडिटोरियम के अंदर सबको बिठा दिया, इन बच्चों को बिठा दिया, पेरेंट्स को बिठा दिया, टीचर्स को बिठा दिया, और फिर वो उनके क्वेश्चंस ले रहे हैं। अभी क्या हो रहा था, ये प्रॉपर डायलॉग भी नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इन्होंने इग्नोर किया। दूसरी बात, जब थोड़ा सा इनको काम करना शुरू किया कि हाँ पुलिस वुलिस लगा दिया कुछ, तो ये इतना वायलेंट हो गया। अब जेनजी जो है, जेनजी अपना सारा का सारा कम्युनिकेशन जेनजी में ही इंस्टा पे कर रहा है मोस्टली, और गवर्नमेंट इंस्टा पे एक्टिव नहीं है। तो फिर ये कम्युनिकेशन कहाँ से होएगा? तो इसी वजह से मोदी ने भी इंस्टा के ऊपर ही एक वीडियो बनाई थी, जैसे नॉर्मली हम सामने से वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, और वो भी इंस्टा के ऊपर ही डाली थी। तो ये प्रॉपर ओवरऑल जो एक डायलॉग की कमी थी ना, और इनिशियल स्टेजेस पे ही उस चीज़ को रिजॉल्व ना करना, इसकी वजह से प्रोटेस्ट भड़का, जो इतना नहीं भड़कना चाहिए था। और फिर जब भड़कता है तो फिर ये जितने भी हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इसकी भी पॉलिटिसाइजेशन हो जाती है। तो जस्ट एक नॉर्मल अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट को हैंडल अगर गवर्नमेंट कर लेती तो अकाउंटेबिलिटी भी बन जाती, और ये प्रोटेस्ट भी अगली नहीं होते। ठीक है, अब एक और इशू या एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई रेजिग्नेशन क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने तो पेपर लीक नहीं करवाया, तो फिर रेजिग्नेशन क्यों? सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी। सबसे बड़ी बात यही है। तुम्हारे लीडरशिप के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ है और बार बार हुआ है, सो यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल इवन इफ यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डीड। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, सीजेपी की एक और डिमांड थी, 20 बच्चों ने सुसाइड किया था आफ्टर पेपर लीक। दूसरा, जून 21 को पेपर होने से पहले। इनको कंपनसेशन देना चाहिए। उन्होंने डिमांड की है ₹1 करोड़ की ईच, और ओवरऑल सिस्टम को सुधारो, ओवरहॉल करो इसका, ये मेन चीज़ है। तो बीच में बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे थे कि प्रोटेस्ट सही है या गलत है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि प्रोटेस्ट सही है। क्यों? क्योंकि इसका अंडरलाइंग इशू सही है, लेकिन क्योंकि इसको हाईजैक कर लिया गया, तो जो इंसान सिर्फ हाईजैक को देखेगा उसके लिए प्रोटेस्ट गलत हो जाएगा। जो अंडरलाइंग इशू के बारे में बात करेगा उसके लिए प्रोटेस्ट ठीक होगा। तो मान लिया कि तुम्हारा अंडरलाइंग इशू सही था, बट ये जिस तरह से पहुंचा गवर्नमेंट के पास और जिस तरह से गवर्नमेंट ने इंटरेक्ट किया, उसके अंदर बहुत बड़ा लैप्स था। वो नहीं होना चाहिए था लैप्स। स्टार्टिंग में ही उस चीज़ को एड्रेस कर देना चाहिए था। इस और पूरे चीज़ से एक दो चीज़ें और सामने दिखती हैं कि हमारी जो ऑपोजिशन है ना, वो इतनी वीक है कि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा नहीं उठाया उतना एग्रेसिवली, तो लोगों को सोशल मीडिया से खुद उठ के आना पड़ा। बेसिकली तो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड पार्टी होगी ना सीजेपी, कुछ भी नहीं है, मीम से स्टार्ट हुई थी और फिर लोग आने लग गए। तो बेसिकली सोशल मीडिया से ही कुछ पार्टी बनी ना डायरेक्ट। अब पता नहीं सीजेपी आगे प्रॉपर पॉलिटिक्स में जाएगी या फिर यहीं पर डिसॉल्व हो जाएगी, ये तो हमें नहीं पता। बट ये इशू बेस्ड पार्टीज़ या कह लो ऑर्गेनाइजेशंस, ये अब ऐसा लगता है कि इनका जो सिग्निफिकेंस है ना वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट ख़त्म होने के एक दो दिन के अंदर अंदर ही कुछ रिजर्वेशन हटाओ पार्टी, E20 हटाओ पार्टी, ऐसे ही, मतलब एग्जैक्ट नाम मेरे को याद नहीं है, बट ऐसे सोशल मीडिया पेजेस भी आने लग गए जिनके ऑलरेडी 1 से 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। क्योंकि ये ग्रीवेंसेस तो हैं ही ना, ये सारी ग्रीवेंसेस तो हैं ही लोगों के, और ऑपोजिशन इसको कुछ कर नहीं पा रही है, तो लोग अपने हाथ में उस चीज़ को ले रहे हैं। और क्योंकि इस प्रोटेस्ट की वजह से तेरा ही फोन आ रहा है, इसी प्रोटेस्ट की वजह से
क्या बोल रहा था, हाँ, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो गई है, तो अब लोगों को लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी गुड वे, तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा है। अब इसके अंदर और कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे को बता दियो, और कुछ और पॉइंट्स थे जो अगर टच करने रह गए थे तो वो वीडियो से पता लग जाएंगे, फिर इन जनरल मैं वैसे बता दूँगा। बाय बाय।